क्या आप छोटे बैल से हल जुतवाते हो? क्या आप अपने किसी छोटे, जैसे कि फसल है, गेहूं बोया, छोटा छोटा गेहूं, उसमें गेहूं काट सकते हो? मैं पूछती हूँ, 2.5 साल की किशोरी, 2.5 साल की गुड़िया, कितना शरीर बड़ा रहा होगा, कितने पैर हाथ विकसित रहे होंगे, कितना उसका नीचे वाला भाग, प्राइवेट पार्ट, गुप्तांग, अंदरूनी भाग मजबूत रहे होंगे, कितना उसके अंदर ब्लड रहा होगा कि ब्लड कपड़ों से पोंछा गया, कितना ब्लड रहा होगा, बताइए। मैं पूछती हूँ, योगी जी कह रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहते शादी नहीं होती, कहाँ से शादी होगी? शादी तो तुम 2.5 साल से कर लेते हो, शादी तो तुम 6 महीने से कर लेते हो, शादी तो तुम 15 साल से कर लेते हो। शादी जब छोटी बच्चियों से करोगे तो बड़ी बच्ची कहाँ से शादी करने के लिए मिलेगी तुमको? खूंखार भेड़िया भारत में फैले हुए हैं। टोटल राक्षस पहले क्या करते थे? लड़कियों को काटते थे, उनका खून इकट्ठा करते थे, गड्ढा भर देते थे खून से, उसी खून को भर भर के घड़े में और ऋषियों के हवन कुंड में फेंकते थे, ऋषियों के ऊपर फूंकते थे। गाय भी काट करके ऐसे ही किया करते थे, सेम ऐसे ही जैसे अब राक्षस कर रहे हैं, गाय भी काट रहे हैं और जिस तरह से छोटी बच्चियों को कर रहे हैं। मैं कहती हूँ मोदी जी आप कुछ नहीं करते। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, क्या आपको नहीं लगता है कि जब छोटी सी 2.5 साल की किशोरी को कोई 35 साल 40 साल का आदमी उसे संबंध बनाता होगा तो उसके पार्टों की कितनी दर्दनाक कथा रहती होगी? उनके पार्ट, छोटी सी बच्ची के पार्ट बाहर क्या निकल नहीं आते होंगे? क्या वो दर्द नहीं करते होंगे? क्या वो फट नहीं जाते होंगे? क्या वो कुचल नहीं जाते होंगे? क्या मोदी जी आप इस तरह की दर्दनाक कथाएं सुनते नहीं हो? मैं कमिश्नर से मांग करती हूँ, मैं राष्ट्रपति से मांग करती हूँ, मैं गृह मंत्री से मांग करती हूँ, मैं सीएम से मांग करती हूँ। आपको कुर्सी के लिए इतना दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन छोटी बच्ची को एक बार बचा दोगे ना, आपके पास अपने आप ही दिमाग भगवान दे देगा आपको। दोस्तों बहुत बड़ा मामला आया है, आप ध्यान से सुनिए। मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से। महज 28 साल की बच्ची होती है, अपने दरवाजे पे खेल रही होती है, उसको गौरव नाम का बच्चा आता है। सॉरी, मात्र 28 महीने की बच्ची होती है। 28 साल का गौरव होता है। वो बच्ची को खिलाता रहता है, कहता है चल तुझको टॉफी दिलाऊंगा। टॉफी दिलाने के बहाने लेके जाता है। घर से थोड़ी दूर पे झाड़ियाँ होती हैं, खेत होते हैं। घर पे थोड़ी दूर से, 16 मार्च की ये बात है, थोड़ी दूर पे बहुत सारा जंगल भी होता है। गाजियाबाद नंदी गांव की ये कहानी है, इंसिडेंट है, ये दर्दनाक कथा है। बच्ची के साथ ये टॉफी दिलाता है। बच्ची खिलखिलाती हुई, हंसती हुई अंकल अंकल करके उसके हाथ उंगली पकड़ के चली जाती है अपनी दुर्दशा करवाने। उंगली पकड़ के चली जाती है अपने अंदरूनी जितने वो है, और मतलब सॉरी उसको क्या कहते हैं कि अंग उनको बाहर निकलवाने। बताया जाता है 28 महीने की इस किशोरी से ये झाड़ियों में जा कर के मुंह दबा करके, मुंह में रूमाल भर के, उसके साथ पहले इतना ज़्यादा अपना मतलब कुकर्म करता है, बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद बच्ची को पत्थर वहीं पे ढूंढ के रखता है, पत्थर उठाता है और पत्थर से कुचल देता है। बताना चाहूँगी, बच्ची को जब ये बलात्कार यानी गंदा काम कर रहा था, अपने शारीरिक सुख ले रहा था, तो 28 महीने की बच्ची के जो अंदरूनी पार्ट थे वो बाहर आ गए थे, प्राइवेट पार्ट के थ्रू वो बाहर आ गए थे। ठीक है, उसके बावजूद इसको दया नहीं आई। बच्ची बोल नहीं पाई, क्योंकि चिल्ला नहीं पाई, क्योंकि मुंह में रूमाल ठूस रखा था। मैं बस इतना पूछना चाहूँगी, मैं जितना पूछना चाहूँगी, भाई साहब आपकी उंगली जल जाती है तो आपको दर्द होता है या नहीं होता है? 28 महीने के बच्चे के शारीरिक अंग विकास नहीं हुआ था, शरीर बड़े नहीं हुए थे, उसमें आप 28 साल के बूढ़े 28 महीने की बच्ची से क्या मजा ले लिया? आपकी भी बेटी पैदा होगी और आप अपनी बेटी को इस तरह से करवाओगे, आपको दर्द होगा? नहीं होगा। आप सोचिए वो कितना छटपटाई होगी जीने के लिए, कितना तड़पी होगी कि मेरा धरती में जन्म क्यों हुआ। वो तो पहले ही ठीक थी जब कसाई के हाथ में थी, जब गाय थी, पहले ही ठीक थी। अब इंसान बन के भी तुम लोगों ने गाय की तरह मारा। अरे गाय को भी और जानवरों को भी एक बार गड़ास उस पर रखा जाता है गले पे। आप बताइए, जहाँ पे जगह ना हो उनके वहाँ से जा कर के तुम कुकर्म करो और वहाँ से सारा अंदरूनी जितना अंग है बाहर आ जाए, तभी तुम्हें दया ना आ जाए। रूमाल उठाता है, रूमाल से हाथ पोंछता है, गाढ़ा गाढ़ा सारा खून रूमाल में, पूरा रूमाल एकदम निचुड़ जाता है, भर जाता है खून से। झाड़ियों में फेंक देता है। झाड़ियों में जा करके औजार छुपाता है, कट्टा लेके छुपाता है। जब घर वाले बच्ची ढूंढते हैं तो बच्ची झाड़ी में मरी हुई मिलती है, कुचला हुआ मुंह मिलता है। बच्ची को उठा के लाते हैं तो सांस चल रही थी, लेकिन बच्ची मर जाती है।
पुलिस के पास केस जाता है, सब लोग मतलब जाम करते हैं गाज़ियाबाद पे, दिल्ली गाज़ियाबाद रोड को जाम करते हैं। तो पुलिस जाती है, जैसे ही झाड़ियों से रूमाल उठा रही होती है, ये उसी के थोड़ी दूर झाड़ियों में छुपा होता है गौरव पुलिस के ऊपर फायर कर देता है, पुलिस के टांग पे गोली लगती है। अब आप सोचो, क्या आप शेर से डरते हो? क्या भेड़िया से डरते हो? मत डरना। क्या नाग से डरते हो? मत डरना। ये नाग गौरव नाग से डरना। तो पुलिस तुरंत के तुरंत फिर एनकाउंटर करती, उसके पैर में गोली रखती, लंगड़ा लूला जा करके, नंदीग्राम क्षेत्र का होता है ये, बंदा हॉस्पिटल में भर्ती होता है। पुलिस की गिरफ्त में जब आया था, बच्ची के पड़ोस में रहता था, लोगों का कहना है कि ये इसी तरह से हरकतें करता है, इसी तरह से उसकी बच्ची के सर पे डंडा भी मारा था, पत्थर भी, और इसी तरह से बच्ची को इसने झाड़ियों में फेंक दिया था। दोस्तों, आप क्या कहोगे? आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहोगे? क्या मोदी जी से पूछती हूँ, मोदी जी दया नहीं आ रही? आप तो कुछ भी कर सकते हो, एक दिन के लिए सरकार बना के भेज देखो ना हमको। हम एक सेकंड में बच्चियों के लिए जो इस तरह का कुकर्म करे, आप छोड़ देना वो मुकदमा। अब बताओ, गांव में रहता है, गांव के घर के सामने रहता है, नाम गौरव है, चश्मदीद बता रहे हैं कि गौरव टॉफी दिलाने लाया था, गौरव उंगली पकड़ के ले जा रहा था, बच्ची चहचहाती हुई जा रही थी झाड़ियों के तरफ लेके, कब चला गया, हमारे नाकों से ओझल हो गया, झाड़ियों में बच्ची मिली। अब कितना सबूत चाहिए? पकड़ के गौरव को उसके हवाले करो, जनता के हवाले करो। हमें आप लोगों पे भरोसा नहीं है, आपकी सरकार पे भरोसा नहीं है, कतई भरोसा नहीं है।